हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं वात्स्ययन के और कामसूत्र के बारे में। मतलब वात्स्ययन जो है कामसूत्र, जिस समय जो भारतीय कला का जो स्वर्गीय विकास हो रहा था, उसी समय चित्रकला के सडंग भेद का वात्स्ययन ने आमूल ग्रंथ कामसूत्र में विवेचना किया। कामसूत्र ने एक मतलब वात्स्ययन ने कामसूत्र की एक रचना की थी और उसका लेख उसमें कला का सडंग भेद किया था। कामसूत्र जो 600 और 200 ईस्वी पूर्व की रचना है। इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। कितनी कलाओं का? 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है और उल्लेख या चित्रकला के सडंग पर ही प्रकाश डाला गया है। यह 64 कलाएं सभी नागरिकों को जानना जरूरी है और जानना भी चाहिए कि कितनी प्रकार की कला की। कोई पूछ ले कि कला कितनी प्रकार की, तो आप सभी को बताना है कि 64 प्रकार की कला होती है। उल्लेख में चित्रकला के सडंग पर ही प्रकाश डाला गया है। यह 64 कलाएं सभी नागरिकों को जानना चाहिए। इन कलाओं की सूची निम्न प्रकार है। जैसे नंबर 1 पर संगीत, वादन, नृत्य, चित्रकारी करना, पत्तियों को काटकर आकृति बनाना, तिलक लगाने के लिए साचेत बनाना, पूजन के लिए जौ, चावल तथा पुष्प को सजाना। जो पूजा के लिए जो थाली होती है उसको सजाना भी एक कला होती है। कक्षों तथा भवनों और पुष्पों से सजाना, जैसे भवन है, मंदिर है, अपने क्लास या कक्षा को भी सजाना एक कला होती है। दांत, वस्त्र तथा शरीर को रंगना, दांत और वस्त्र और शरीर में कलाकारी करना, उसको रंगना भी एक कला होती है। फर्श को मणि मोतियों से जटित करना, फर्श को सजावट करना, सैया सजाना मतलब बिस्तरा जो बेड हो उसको आराम से अच्छे से सजाना, पानी में ढोलक जैसी धुन उत्पन्न करना, मतलब जो पानी होता है उसमें मतलब हाथ से बजाना और उसमें ढोलक की तरह से आवाज़ निकालना भी एक कला होती है। विचित्र औषधियों का प्रयोग करना, सभी प्रकार की दवा बताना, वो भी एक कला होती है। चढ़ाने तथा पहनने के लिए पुष्प मालाएं बनाना, जो शिव पर जो भगवान पे मंदिर पे चढ़ाने के लिए माला और पहनने के लिए माला जो बनी जाती है बाल वाल में तो वो भी एक कला होती है। जोड़ा उड़ा बनाने में जो कला। शोक, रख तथा अपीड़ आभूषणों के यथ स्थान धारण करना, मतलब जो आभूषणों को जो है उसमें असयथ और धारण करने के लिए भी एक कला होती है। अपने शरीर को पुष्प तथा अलंकारों से सुसज्जित करना, अपने शरीर पे पुष्प के गहने बनाना और अपने शरीर में सजावट करना, अपने शरीर में चित्रकारी करना, बाल मोड़ के मतलब बालों से सजावट करना, वो भी एक कला होती है। शंख, हाथी दांत के कण आभूषण गहना, जो हाथी के जो दांत होते हैं उससे कण मीन्स काने के पहनने के लिए आभूषण, गहना और कंघी कंघा, मतलब ये चीज़ बनाना हाथी के दांत से, बटन है ये, शंख की मतलब माला बनाना, झालर बनाना, ये भी एक कला होती है। सुसंगीत धूप बनाना, धूप मीन्स क्या होता है? धूप, मोमबत्ती, अगरबत्ती मतलब बनाना भी एक कला है। आभूषण तथा अलंकार धारण करने की कला, आभूषण तथा अलंकार की धारण जो करने की भी एक कला होती है। इंद्रजाल, बाल वृद्धि के लिए औषधि आदि बनाना। हाथी वो मतलब जो हाथ के दांतों से बनाने के लिए जो आभूषण होते हैं उसको खूब गहना, हाथ के दांत से बटन बनते हैं, कंघी कंघा बनते हैं, आभूषण भी बनते हैं बहुत सारे। और हाथ की सफाई दिखाना, अपने हाथ की सफाई दिखाना, जादू दिखाना या कोई चीज़ है फटाफट काम करना, ये भी एक कला होती है। अनोखे भोजन, शौक, रस, मतलब अनेक जो भोजन है, शौक, रस
और मिष्ठान आदि बनाना, मतलब कि अनेक प्रकार के भोजन बनाना, रस जूस बनाना, शरबत जिसको कहते हैं, वो मतलब मेन चीज़, मतलब उसकी सजावट करना, उसमें बनाना अनेक प्रकार के, वो भी एक कला होती है। नाना प्रकार के पेय रस बनाना, नाना प्रकार के पेय रस मतलब हर प्रकार के रस जूस बनाना भी एक कला होती है। सुई के कार्य में दक्षता, सुई के कार्य में दक्षता, जो सुई से जितना कार्य होता है, कढ़ाई बुनाई सिलाई, उसमें दक्षता में उत्तरी हो, वो भी एक कला है। सूत काटना, सूत काटना भी एक कला है। वीरा डमरू आदि जो बाजे होते हैं उसको बजाना भी एक कला होती है। पहेलियाँ पूछना भी एक कला होती है। श्लोक पाठन की रीत करना भी एक कला होती है, श्लोक पढ़ना भी एक कला होती है। कठिन अर्थ और जटिल उच्चारण वाले वाक्यों का पठन करना, जो कठिन का अर्थ होता है उसमें जटिल उच्चारण वाले वाक्यों का पठन करना। ग्रंथ का वाचन, जो ग्रंथ है कोई रामायण मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे उसको रामायण कथा भागवत कुछ भी हो, उसको कथा के रूप में सुनाना किसी को, वो भी एक कला होती है। नाटकों और कहानियों में निपुणता, जो नाटक हैं कहानियाँ हैं उनको बताना, उनको सुनाना, उनके प्रदर्शन करना भी एक कला होती है। समस्या पूर्ति, किसी की समस्या को हल करना भी एक कला होती है दिमाग से। छोटे उद्योग में निपुणता, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उनमें निपुण होना चाहिए, तुरंत फटाफट काम करना चाहिए, वो भी एक कला होती है। लकड़ी और धातु आदि को वस्तु बनाना, जो लकड़ी की जो धातु होती है उसमें वस्तु बनाना, कोई भी जैसे लकड़ी के धातु हैं, बेलन बनाना, दीप रखने के लिए बहुत सारे होते हैं उसमें, तो भी एक कला होती है। बढ़ाईगिरी जिसको कहते हैं। वस्तु विद्या, वस्तु में भी निपुण होना चाहिए, विद्या में तो होना भी चाहिए। सिक्कों तथा रत्नों की परख करना, सिक्कों और रत्नों की परख करना भी एक कला होती है। वृक्ष तथा कृषि विद्या, मुर्गे तथा तीतरों की लड़ाई कराने की विधि, शरीर दबाने का कौशल तथा केश मलना, मतलब किसी का पेन हो रहा, दर्द हो रहा, उसमें शरीर पे मालिश करना, बालों की मालिश करना, तेल लगाना, उसमें भी एक कला होती है। अक्षरों का संबंध करना और अर्थ निकालना, सांकेतिक वाक्य का रचना, अक्षरों को संबंध बनाना और अर्थ निकालना, कोई अक्षर है उसको समझना पढ़ना और उसमें में से अर्थ निकालना भी एक कला होती है। देश विदेशी की भाषाओं का ज्ञान होना भी एक कला है। पुष्पों की गाड़ी बनाना, कले बनाना, स्मृति की परख करने की कला, स्मृति की ध्यान संबंधी कला, मन से श्लोक तथा पदों की पूर्ति करना, काव्य है। कोश तथा छंद का ज्ञान होना चाहिए। काव्य अलंकार का ज्ञान, रूप और बोली का छल, वस्तुओं तथा गुप्तांग का ज्ञान होना चाहिए। काव्य अलंकार का ज्ञान, रूप का, और विशेष जुआ जो खेलते हैं तो उसको भी ये भी एक कला होती है। पासों का खेल का, बाल कीड़ा, विनय पूर्वक शिष्टाचार प्रदर्शित करना, बड़ी नम्रता से दिल से, विजय की विद्या, व्यायाम, आखेट आदि की विधाएं, मतलब इसमें 64 प्रकार की कला बताई गई हैं। और ये 64 कला किसमें है? कामसूत्र में है। किसने रचयिता की है? वात्स्यायन ने इसकी रचयिता की है। और इसमें कामसूत्र के उपन्यास जो भाग में एक श्लोक से स्पष्ट है
कि वात्स्ययन ने अपने ही पूरे के शास्त्रों का संग्रह करके ही विधियों का प्रयोग का पालन करके बड़े ही रत्न उनको अपेक्षा में कामसूत्र नामक ग्रंथ से प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि 64 कलाओं का तालिक चित्र रचना के सिद्धांत उस समय के समाज में प्रचलित थे, जिनके आधार पर कामसूत्र की रचना की गई थी। वो भी सभी आज लुप्त हो चुके हैं। जितनी 64 प्रकार की कला बताई गई वो अब सब लुप्त हो चुकी हैं। चित्रकला में 6 अंग हैं। जयपुर के नरेश जयसिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया। कामसूत्र के प्रथम अधिकार के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधरा ने उल्लेख या शिल्प में चित्रकला के 6 अंग षडंग बताए हैं, जो निम्न है। शिल्प के षडंग रूप भेद प्रमाण भाव लाभ योजना सादृश्य वर्का भंग। रूप भेदा प्रमाणी भाव लाभ योजना सादृश्य वर्का भंग इति चित्र षडगम। इसमें मतलब कामसूत्र की ये एक श्लोक है। और आप सभी से बताने वाले हैं कि हमारे चैनल को जो नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।